राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा, अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड में चलते हैं, जहां महाराज दशरथ जी और माता कैकेयी का संवाद चल रहा है। जय सिया राम। परी न राज ही नींद निसी, है तू जान जगदीश सिया राम। राम राम रटी भोर किए, कहे न मर्म मही सो सिया राम। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सबेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बताते हैं। आनहु राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछे आई। चले उस मंत्र राय रुख जानी, लखी को चाले कीन्ह कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परई न पाऊ, राम ही बोल कहे उनका काऊ। और धर धीरज गयऊ दुआरे, पूछे सकल देखे मन मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, अर्थात आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर बेद्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे अर्थात उदास देकर पूछने लगे। समाधान कर सो सबही का, गयऊ जहां दिन कर कुलटी का। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन्ह पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए, जहां सूर्य कुल के तिलक प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आता देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरख बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लबाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देख लोग जहां तहां बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। जाए दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज। सिया राम सहमे परउ लखे सिंहिनी, मनहु वृद्ध गजराज सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। रघुवंश मणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई वृद्ध गजराज सहम कर गिर पड़ा हो।
सुख है अधर जरई सब अंगो, मनहु दीन मनिहीन भुअंगो। सरसु समीप दीखी कैकई, मानहु मीचो घरी गनु लेहि। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणा मैं मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना ना काऊ। तदप धीर धरि समऊ विचारी, पूछी मधुर बचन में तारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था, तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धारण कर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकई से पूछा, मोहे कहूँ मातु तात दुख कारण, करऊं जतन जेहि होई निवारण। सुनऊ राम सब कारण एहु, राजहूँ तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो जाए, वह यत्न किया जाए। कैकई ने कहा कि हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहे मोहे तुय बरदाना, मांगे जो कछु मोहे सुहाना। सो सुन भयउ भूप और सोचू, छाड़ न सकहे तुम्हार संकोचू। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांग लिया। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया है, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहु इत बचन उत, संकट परेउ नरेश। सिया राम सकहुत आयसु धरऊ सिर, मैटहु कठिन कलेश। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा है। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। जय सिया राम।